नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यापति जी का जन्म और मृत्यु, उनकी रचनाएं, इनके बारे में पहले हम जानकारी करते हैं कि विद्यापति जी का जन्म संवत 1350 में हुआ और वे राजा शिव सिंह के दरबार में थे। राजा शिव सिंह के दरबार में उन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त था। इनके पिता, विद्यापति जी के पिताजी गणपति ठाकुर, उन्हें भी शिव सिंह के दरबार में सम्मान प्राप्त था। उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी काव्य ग्रंथ की रचना की। विद्यापति कवि मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं, सौंदर्य के कवि हैं, यौवन के कवि हैं। विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में जो भी पद लिखे वो पदावली में संकलित है और हमारे पाठ्यक्रम में उनकी पदावली के ही कुछ पद्यांश लगाए गए हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, शैव सर्वस्व सार आदि उनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, विद्यापति जी इस प्रथम पद में शिव जी की महिमा का बखान कर रहे हैं। तो देखिए क्या है। जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जय अग पुरुष जयति अग नारी। कि हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी तुम्हारी जय हो, जय अग पुरुष जयति अग नारी। कि हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो, तुम आधे पुरुष हो और आधे नारी हो। आध धवल तनु आधा गोरा। विद्यापति जी कह रहे हैं कि तुम्हारा आधा शरीर भस्म धारण करने से सफ़ेद है। आध धवल तनु मतलब शरीर, आध गोरा कि आपका आधा शरीर भस्म धारण करने के कारण सफ़ेद है। आध गोरा और गोरी के गोर वर्ण के कारण आपका आधा शरीर स्वतः ही गोर वर्ण का है। आध सहज कुछ आध कटोरा। और तुम्हारे शरीर का एक भाग तो क्या है, आध सहज कुछ आध कटोरा कि आपके शरीर का एक भाग तो उभरा हुआ, कुछ यानी स्तनयुक्त है, आग कटोरा, और आधा शरीर आपका स्तन रहित है। आग हड़माल आग गज मोती। तुम्हारी माला का आधा भाग तो हड्डियों से निर्मित है और आधा भाग है वो गजमुक्ताओं से गुम्फित है। आध चानन सोहे आध विभूति। और आपका आधा शरीर तो है वो आध चानन मतलब चंदन, सोहे मतलब सुशोभित है, आध विभूति, और आधा जो शरीर है, देखिए आध चानन सोहे आध विभूति कि आपका आधा शरीर चंदन के लेप से युक्त है, सुशोभित है, और आधा शरीर है वो विभूति अर्थात भस्म से लिपा हुआ है। आध चेतनमति आधा भोरा। और तुम्हारी आधी बुद्धि तो क्या है, सचेत है, और आधी भांग आदि के प्रभाव से भोलेपन से युक्त है। आध पटोर आध मुंज डोरा। आपका आधा शरीर तो है वो पटोर है अर्थात रेशमी वस्त्रों से सुशोभित है, आध मुंज डोरा, और आधा भाग है वो मूंज की मेखलाओं से, या आधे शरीर में आपके मूंज की मेखला पड़ी है। आध जोग आध भोग विलासा। तुम आधे भाग से तो क्या है योगी प्रतीत होते हो और आधे भाग से आप भोग विलास वाले लगते हो। आध पिनाद पिधान आध नग बासा। और आधा शरीर तो क्या है आपका
पिधान अर्थात वस्त्रावृत यानी वस्त्रों से ढका हुआ है। आद नगवासा और आपका आधा शरीर है वो क्या है, नग्न है। आद चांद आद सिंदूर शोभा कि आप तुम्हारे आधे मस्तक पर तो क्या है, आध चांद आध सिंदूर शोभा कि आधे मस्तक पर तो चंद्रमा सुशोभित है और आधे भाग पर है वो सिंदूर सुशोभित हो रही है। आद विरूप आद जग लोभा कि आपका आधा शरीर तो क्या है, विरूप अर्थात भयानक लगता है। आद जग लोभा और आपका आधा शरीर है वो जग को आकर्षित करने वाला है, जग को लुभाने वाला है। भने कवि रतन विधाता जाने दुई करे बांटल एक पराने। और अंत में कवि विद्यापति कहते हैं, भने मतलब कहते हैं, कवि रतन विधाता, विद्यापति कवि कह रहे हैं कि विधाता ही जाने अर्थात भगवान ही जानता है, विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है। दुई कई बांटल एक प्राणा कि उन्होंने दुई कई बांटल एक प्राणा यानी एक प्राण को उन्होंने दो भागों में कैसे बांट दिया। अर्थात यहाँ कवि विद्यापति जी ने शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया है, साथ ही शिव और पार्वती की जो जोड़ी है उसका भी आकर्षण चित्रण किया है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो अलंकारों में इस पद्यांश में हमें उपमा अलंकार के साथ ही अनुप्रास अलंकार छटा भी देखने को मिल रही है।